वर्तमान आयु 25 वर्ष है, सी की वर्तमान 25 वर्ष है, इन सभी की वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा, इसका और इसका अंतर पूछा है। अब 25 वर्ष है तो 25 अंतर कितना क्या, अंतर एक का है, एक का अंतर एक, 3 और 4 एक ही का अंतर है ना, एक का अंतर है तो 5 5 हो जाएगा, 5 बचे को 25 होता है 5, इसका आंसर कंफर्म आपका 5 होगा। 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष आंसर 5 वर्ष होगा आपका आंसर। देखिए 15 14 हो ना, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 15 ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5 अनुपात 2 है ना, 5 अनुपात 1 मिनट। क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, इसमें गलत लिख रहा है, 1 मिनट। ये तथा बी की वर्तमान आयु 15 पढ़िए ना लीजिए, ये तथा बी की वर्तमान आयु कितना है, 5 अनुपात 2 है 15 नंबर क्वेश्चन में। ये तथा बी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, मतलब कि देखिए ए तथा बी की वर्तमान आयु जो है कि 5 अनुपात 2 है, 5 अनुपात 2 है। यदि बी की वर्तमान, यदि ए की आयु से 12 वर्ष कम है, अच्छा 12 वर्ष कम है, 12 वर्ष कम है, 12 वर्ष कम हो तो ए की वर्तमान आयु क्या होगा, मतलब देखिए क्या होगा, देखिए इसका अंतर भी पूछ रहा है, तो 12 हो गया, अंतर कितना के 3 के है, 3 के अंतर है, तीन के अंतर है, अंतर कितना पूछ रहा है, अब 3 के अंतर है। अब बी के वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, बी के वर्तमान आयु, तो बी कितना है 2 है, तो 2 तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, 6 दूना के 12, 12 का आंसर यानी कि 12 वर्ष आंसर, ठीक है 12 वर्ष आंसर। 12 वर्ष आपका हुआ आंसर प्राप्त, 12 वर्ष आपका आंसर प्राप्त हुआ। तीन का 3 छो 3 3 चौका 12 हो जाएगा जी, सॉरी गलती हुआ, देखिए प्रश्न यही लिखा रहता है, सुधार बता कर रहे थे, सुनिए रहता है। ये सभी का वर्तमान आयु 5 अनुपात 2 है, 5 अनुपात 2 है तो 12, तो ए की वर्तमान आयु से 12 वर्ष कम हो तो ए की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो 12 है ना जी, योग पूछ रहा है, तो योग कितना है, योग 3 है, योग 3 है और क्रॉस मल्टीप्लाई, योग 3 है तो कितना हो जाएगा, ए कितना है 5 है, ये 5 है तो 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई और कुछ को 4 दिया के 12, 4 4 बचे 20 हो जाएगा आंसर, वर्ष में देना, ठीक है आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप से है, 124 क्वेश्चन हम बन पाएंगे आप लोग, जिसमें से आप लोगों का लगभग क्वेश्चन यही टाइप का है, मतलब 180 पार करेंगे ना, तो सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज सिर्फ चेंज होगा, बाकी मतलब टाइप वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन तनी हार्ड होगा। हार्ड क्या होगा, अगर आप लोग सही रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का 16 नंबर क्या करा है, 16 करा ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, 3 ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। यदि बी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 8 वर्ष अधिक हो तो बी की वर्तमान आयु, बी पूछ रहा है, बी है
तो पूछा देखिए बी की वर्तमान आयु क्या होगा। बी की वर्तमान आयु तो कितना का अंतर है, 2 का है ना, 2 का अंतर है। बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, तो बी कितना है, 5 है। बी कितना है, 5 है। देखिए और चार दूनी के 8, चार दूनी के 8, चार पचे के 20, चार पचे के 20 वर्ष, 20 वर्ष आपका आंसर, ठीक है। 20 वर्ष आपका आंसर हुआ। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 के कारण लिखा है तीन कक्षाओं में विद्या गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और तनी टाइट लगेगा, लेकिन समझ जाइएगा आप लोग, इसमें अक्सर गलती करता है, लेकिन आप लोगों को गलत नहीं करना, ठीक ना। देखिए ध्यान से बनाना है, क्वेश्चन पढ़ के बनाना है, क्वेश्चन गलत ना होवे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको लगभग मिल जाएगा, इसलिए ध्यान से बनाना है। अक्सर इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से बनाना, ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना भी है। देखिए कहा 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षाओं में मतलब प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:6 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। देखिए करना कुछ नहीं है, क्या करना है, करना कुछ नहीं है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, प्रारंभ में कितना था, 40 था ना, 40 मतलब बढ़ा रहा था, 40 से था जी, 40 था। अब प्रारंभ में पूछ रहा है, प्रारंभ में कितना है, 2 है ना जी। प्रारंभ में शुरू में संख्या कितना है, 2 है, तो 2 से गुना, 2 से मतलब भाग देना, बढ़ा कितना है, देखिए 3 और 2 5, 3 2 5 और 5 10, 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई निकल जाएगा। विद्यार्थियों की संख्या कितना बढ़ा रहा है, कितना निकाल रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं है। देखिए ऐसे और बता देते हैं, समझ जाइए आप लोग। देखिए कह रहा है आप लोगों का कि बढ़ कितना रहा है, प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ा के 2 था 4 हुआ, 3 था 5 हुआ, मतलब कितना है, 5 है तो 6 हुआ, ठीक। यहाँ पे तनिष गड़बड़ हुआ, बढ़ कितना रहा, 1 बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा, 1 नहीं 7, 2 बढ़ रहा, 2। देखिए 7। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 40 बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रारंभ में संख्या कितनी थी, 2 से हुआ 4, 4 से हुआ 3 से हुआ 5, 5 से हुआ 7, बढ़ कितना रहा, 2 का बढ़ रहा है, तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से अब संख्या कितनी थी, प्रारंभ में संख्या कितनी थी, 3 और 2 5, 5 दूनी के 10, 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई, अब घटता है तो काटिए। देखिए 40 तो 20 हुआ, 20 हुआ ना, 20 से गुना 10 में करेंगे आपको आंसर प्राप्त होगा 200। स्टूडेंटों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या जो है कि आपको 200 आंसर। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 2 से 4, 3 से 5 और 5 से 7, बढ़ कितना रहा, 2 के। अब प्रारंभ में था कितना, प्रारंभ में था 2 और 3 और 5 था, प्रारंभ में 2 और 3 और 5 था। विद्यार्थियों की संख्या कितना बढ़ा रहा था, विद्यार्थियों की जो संख्या था 40 बढ़ा रहा था, तो 40 बढ़ कितना रहा, 2 बढ़ रहा है, तो 2 से गुना, और प्रारंभ में कितना है, तो प्रारंभ में 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 से गुना, और जो बचा आपका आंसर यानी कि 200 टोटल, मतलब कि विद्यार्थियों की संख्या जो है कि 200 था, ठीक ना। 200 आंसर आपका आंसर प्राप्त हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का, मतलब बस सटीक है, यही क्वेश्चन समझ मान लिए तो। देखिए 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4 5 और 6 है, 4 5 और 6 है।
4 5 6 है। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 20 बढ़ाई, जाके कितना बढ़ाया था 40। अब प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 20 बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 5 7 और 6 हो जाता है। 5 6 और 7 हो जाता है ना, 5 6 और 7 हो जाता है। तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, क्या बताए थे कि बढ़ कितना रहा, उसमें जब बढ़ रहा था 2 और इसमें कितना बढ़ रहा है 1 से, जब 4 था तो 4 से 1 5, 5 से 6 और इसमें 7, 1 बढ़ रहा है ना, 1 बढ़ रहा है। इसको प्रारंभ में जोड़ना है, 20 था प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या 20 था तो बढ़ कितना रहा, 1 लिखा गया, 1 लिखा गया। अब देखिए इसको जोड़िए, कितना होता है 5 4 9 और 9 6 15, 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कटता है तो काटिए नहीं तो गुणा कीजिए। तो इसमें प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या 300, विद्यार्थियों की संख्या जो है कि 300, कितना है जी 300 बन गया। देखिए करना कुछ नहीं है, करा है कि प्रत्येक विद्यार्थियों की संख्या, मतलब कि एगो एग्जामिनर हॉल है जिसमें से प्रत्येक हॉल में 20 स्टूडेंट बढ़ा दिया जाता है। जैसे बैठा जितना बैठा है उसमें, मतलब विद्यार्थी हॉल में 20 स्टूडेंट की संख्या बढ़ा दिया जाता है। तो वही पूछ रहा कि कौन हॉल में कितना संख्या बढ़ा है, तो बढ़ कितना है 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, तो 1 बढ़ रहा। अब 20 विद्यार्थियों की संख्या 20 है, 20 लिखा गया, अनुपात जोड़ के 15 में गुना करना है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 300। समझ गए। कितना हो गया 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 19 में। 19 भैया आ जाओ, देखिए क्या कर रहा है, बस नॉर्मल, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है 19 करा, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है ना, 5:3 है, 5:9 है। प्रत्येक कक्षा में 9 जोड़ने पर, प्रत्येक कक्षा में 9 जोड़ने पर उनका अनुपात 16:17 हो जाता है। 16:27 है, 16:27 हो जाता है तो उसमें बढ़ाई गई संख्या क्या होगी। अच्छा देखिए बढ़ कितना है जी, इसमें प्लस कितना कर रहा है 9 कर रहा है ना, 9 कर रहा है तो 9 बढ़ रहा है ना, 9 बढ़ रहा है। और देखिए अगर 9 जुट रहा है इसमें दोनों बराबर आ रहे तो सही है, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। तो देखिए 9 9 तो लिखा 18, अच्छा ये बात है ना। देखिए प्रत्येक विद्यार्थी की संख्या 9 है और 9 बढ़ भी रहा तो 9 से 9 बढ़ भी रहा, 9 से जोड़ रहा है। देखिए इतना से 9 जोड़ रहा है और बढ़ कितना रहा, प्रत्येक में कितना जोड़ रहा है 9 जोड़ रहा है, तो 2 में 2 संख्या 9, 99 और 9 से 9 कैंसिल, बराबर इसका आंसर खुद बता सकते हैं कितना हुआ आपका 99 आंसर। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। 9 कहाँ से लाए, जोड़ विद्यार्थियों की संख्या कितना जोड़ रहा है, प्रत्येक क्वेश्चन पढ़िए ना, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक में 9 जोड़ देने पर उसका अनुपात कितना हो जाता है 16:27 हो जाता है। 16:27 हो जाता है तो उसमें बढ़ाई गई संख्या का अनुपात क्या होगा, बढ़ाई गई संख्या का अनुपात तो 9, जोड़ कितना रहा था 9 से, और संख्या कितना 2 को जोड़ रहा ना, तो 9 और 9 से जोड़ रहा है, संख्या जोड़ कितना रहा 9 से और 2 को जोड़ रहा है, दोनों 99 से डायरेक्ट आंसर 9 से 9 कैंसिल 99। बीस नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का, यही क्वेश्चन समझ लीजिए। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, 7:11 है, तो इनमें से 7 जोड़ने पर, बस 7 इसमें उसमें 9 जोड़ रहा था, इसमें 7 जोड़ रहा, 7 जोड़ने पर इसका अनुपात जो है कि 2:3 है, 2:3 हो जाता है। तो इसमें से छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या ये ना जी, क्या पूछ रहा है देखिए
सबसे छोटी संख्या अनुपात पूछा है, 7 हो जाएगा। और इसका अंतर कितना के है? इसका अंतर 1 के है, 1 का अंतर है तो इसमें लिखा जाएगा 1। और सबसे छोटी संख्या तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है? 7 है। 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई और बराबर 7 7 के 49 आपका आंसर। 7 7 के 49 समझ गए। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, यही टाइप क्वेश्चन तनिषा डिफरेंट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अंतर खाली पूछा है। देखिए कहा दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, 1:3 है। तो यदि इसका योगफल 240 है, यदि इसका योगफल 240 है, इस आठ क्वेश्चन अभी फिलहाल जो एसएससी जीडी का एग्जाम लिया है, अभी फिलहाल हाँ एसएससी जीडी का जो एग्जाम लिया है, एसएससी जीडी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ। यह क्वेश्चन जो है कि मतलब कोई स्टूडेंट हमको मतलब व्हाट्सएप पे भेजा था, सर ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। इसका देखिए किस तरह से बनता है, और जो देख रहा है वो भी समझ लेना कि किस तरह से बनता है। हम उस दिन तो सिर्फ बना के आपके भेज दिए थे, आज मतलब कि आज आपको सामने में सॉल्यूशन करके बताते हैं किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो कह 1:3 है, यदि इसका योगफल 240 हो तो इसका अंतर क्या है? देखो अंतर, तो लोग को खाली अंतर समझ में आता है। अंतर कितना क्या है इसमें? अंतर संख्या कितना क्या है? 2 क्या है ना, तो 200 2 अंतर सार्वंतर क्या कहते हैं? जब भी अनुपात में रहेगा, जब भी अनुपात में रहेगा, जुटेगा या काटेगा, जोड़ देना है। देखिए काट देना है, कट गया ना 100 120, यही आंसर होगा इसका 120। इसका सिर्फ और सिर्फ अंतर पूछ रहा है। अब मन में क्वेश्चन आता होगा क्या गुना नहीं किया, सिर्फ इसका अंतर पूछ रहा है तो हम अंतर करेंगे ना। इसका ए तथा बी और सी और कुछ का अनुपात तो नहीं पूछ रहा है ना। जब अनुपात पूछ ही नहीं रहा है तो हमको गुना करने से क्या मतलब, अनुपात निकालने से क्या मतलब, अंतर पूछ रहा है, अंतर निकाल दिए। अंतर 120 आया है, 120 का अंतर है। देखिए 220 है ना जी, 220 है तो इसमें 220 में तो कितना क्या अंतर पूछ रहा है। तो अंतर जब पूछ रहा है तो अंतर हमको अंतर 120 से क्या है तो 120 आया। तो यही क्वेश्चन में वो लड़का फंस गया था, अच्छी तरह से फंस गया था। बोलिए ये क्वेश्चन में फंसने वाला है, ये क्वेश्चन में नहीं फंसना चाहिए उसको, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन में फंसा, बहुत अच्छी बात है, पूछ लिया था, क्वेश्चन बता दिए थे। और देखिए आज मतलब आप लोग को अच्छी तरह से बता दिए हैं, इसलिए अगला बार से यह क्वेश्चन हम जरूर डालेंगे और देखते हैं कौन कौन फंसता है, ठीक है। कल आप लोगों को शायद हम रीजनिंग ही बता देंगे। रीजनिंग में फर्स्ट चैप्टर सेलुलॉजिज्म ले लेंगे, और उसमें मतलब कि थोड़ा सा सेलुलॉजिज्म में एक दो ऐसा है कि जो कि मतलब एग्जाम में पूछता है, अभी जो है कि एग्जाम आने वाला है, एग्जाम लेने वाला भी है। तो सेलुलॉजिज्म में एक दो जो मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा, उसको हम लगभग 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, उसको हम बता देंगे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। यदि इसका योगफल 180 है, यदि इसका योगफल जो है कि 180 है, यदि इसका योगफल 180 है तो इसका अंतर क्या होगा? योगफल 180 है, अंतर पूछ रहा, अंतर तो बताइए दिया था ना, सिर्फ और सिर्फ क्या अंतर 180 है, अंतर हमसे पूछ रहा है। तो 3 है तो 5 है, देखिए 5 है, 5 इसका काट कूट के करिएगा तो इसका 36 होगा आंसर, 36 हो गया का आंसर, बनते 36, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहा 23। करो देखिए अब तनी मनी हार्ड लगेगा, इसमें मतलब कि घबराना नहीं है, अगर डाउट रहा तुरंत
तुरंत एकदम पूछ लेना है अगर डाउट रहा तो। इसलिए कोशिश करिए कि ई क्वेश्चन में घबराना नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ से हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा मतलब कि तनी हार्ड आएगा, हल्का सा। बाकी अगर जरिस दिमाग लगाइएगा तो टोटल के टोटल रेशियो, रीजनिंग, सेलिज्म, ब्लड रिलेशन जो भी है, हल्का सा तनी सेंस का प्रयोग कीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व, मेरा ये ऐसा गारंटी, ठीक है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का है, यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में ए तथा बी में 2:3 2:3:2 को दो के अनुपात में विभक्त करने पर ए को कितना प्राप्त होगा। ए को ना पूछा तो 1000 है ना, सही कितना है 1000 है ना, 1000 है तो 1000 में पूछा ए को कितना प्राप्त होगा, तो ए कितना है, ए कितना है 3 है, अब प्राप्त कितना होगा 5 है। अब पूछ रहा है कि प्राप्त कितना होगा। देखिए तो पंदुनी के 10 होगा और कितना होगा पंदुनी के 10 और 3 दूना के 6, तो यानी कि 6 से प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा 600 ए को प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 600 प्राप्त होगा। देखिए फिर से बता देते, फिर से समझिए। देखिए कह रहा यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया जाए कि ए को कितना प्राप्त होगा। पूछ रहा ए को कितना प्राप्त होगा जी। 1000 रुपये में मतलब 1000 रुपया में या तो 3:2 में इस प्रकार विभक्त किया जाए कि ए को क्या प्राप्त होगा, तो ए ही ना है, ए बी है। तो पूछ रहा है कि ए को क्या प्राप्त होगा। ए को देखिए क्या प्राप्त होगा, 1000 है, 1000 में पूछ रहा है कि ए को क्या प्राप्त होगा, तो 1000 में 5 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि ए को क्या प्राप्त होगा, तो ए आपको कौन लग रहा है इसमें, ए 3 है ना, ये 3 है तो 3 लिखा गया। पंदुनी के 10 और 3 दूना के 6 और 2 जीरो ई है ना, ये कंफ्यूजन नहीं होइएगा, 2 जीरो ई तो ये हो जाएगा 600 आंसर आपका प्राप्त। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन चलते क्या कर रहा है। 24 नंबर देखिए कर रहा है, यदि 1771 रुपये को ए तथा बी में 4:3 के अनुपात में इस प्रकार विभक्त करें कि ए को कितना प्राप्त होगा। देखिए 4 3 कितना होता है जी 7, 4 3 7। अब पूछ रहा है कितना, किसको कितना प्राप्त होगा, ए को पूछ रहा है, तो ए कितना है 4 है, ये कितना 4 है, ये 4 है तो हो जाएगा ये 4 है तो ये हो जाएगा 3 और ई कट के साथ 5 और 2 मतलब 253 से गुना कीजिए, 253 से गुना कीजिए तो आपको हो जाएगा 10 12 प्राप्त होगा, 10 12 प्राप्त होगा। हाँ 10 12 प्राप्त होगा। 3 ठीक 2 2 और 0 1 0 1 0 गुना, हाँ 10 12 आपको आंसर प्राप्त होगा। ठीक है 10 12 आपको आंसर प्राप्त होगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 98 है, मतलब अनुपात दिया नहीं है, 3 संख्याओं का योगफल क्या है कि 98 है, 3 संख्याओं का योगफल जो है कि 98 है। ठीक है 98 यदि पहली और दूसरी संख्या में 2:3 है, 2:3 का अनुपात है तथा दूसरी और तीसरी संख्या 5:8 है, 5:8 है, 8 का अनुपात है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए क्या होगी, कौन क्या होगी, देखिए बताते कौन क्या होगी। 2:3
और फिर 5:8 है, ठीक है। इसका अनुपात कितना 98 है ना, 98। देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मानिए, इसको सी मान लीजिए, ठीक है। इसको ए बी सी मान लीजिए। पूछ रहा कि किसको कितना प्राप्त होगी। देखिए क्या करना है। ऐसा यदि क्वेश्चन रहे तो पंदुनी के 10 पंदुनी के जोड़ देना है, ए बी और सी में जोड़ना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन प्राप्त हुआ तो पंदुनी के 10 पंदुनी के 10 पंदुनी के 10 और उसको पंदुनी के 10 और 3 पचे के पंदुनी के 10 3 पचे के 15 और 8 दूनी के 16। पंदुनी के 10 3 पचे 15 8 दूनी 16। देखिए यदि इस तरह से क्वेश्चन रहा तो किस तरह से गुना करना, ये दिमाग लगाइए। इस तरह से क्वेश्चन रहा तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए करना क्या है कि पंदुनी के 10 लिखा लिया और 3 पचे के 15 3 पचे के 15 गुना कर देना, 3 पचे के 15 और लास्ट वाला के लास्ट से गुना और शुरू वाला के शुरू से गुना, मतलब शुरू और अंत से गुना और लास्ट वाला के लास्ट से गुना करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 मतलब कि 10 15 और 16 आपका यही जो है कि बनेगा, यही टाइप से बनेगा आपका। देखिए बनाते हैं आगे। 8 दूनी 16 8 के 16 8 तिया के 24 हो। देखिए सॉरी ये जो है कि आपका 8 तिया के 24 होगा, 8 तिया के 24। तो देखिए योगफल कितना था 98 था, 98 जो योगफल था तो इसको इसको इस मतलब 10 10 12 और 10 12 10 15 और 24 को जोड़िए, 10 12 24 को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कितना 49 सबसे पूछ रहा है बी पूछ रहा है ना, बी कितना है 15। तो 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 49 58 दोबारा में कट जाएगा, दोबारा में तो ये हो जाएगा 15 दूना के 30 हो जाएगा, दोबारा में जब कट लिया है तो 15 दूना के 30 आपका आंसर। समझ गए कितना है। क्वेश्चन नंबर 25 था ना, चलते 26 पे। 26 यही टाइप का क्वेश्चन है। देखिए करातीन संख्याओं का योगफल 408 है, 408 है। यदि पहली और दूसरी संख्या में मतलब 3:4 है, 4 का अनुपात है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 2:4 है, 2:5 है, 2:5 का अनुपात है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी पूछ रहा है, बस कुछ नहीं करना, दूसरी पूछ रहा है। 3 4 2 और 5। देखिए पूछ रहा तो इसको गुना करना इससे, इसको गुना करना इससे, इसको गुना करना इससे, ठीक है। देखिए कर रहा है पहले कि हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात देखिए 3 दूना के 6 4 दूनी के 8 और 4 5 के 20। ये हो जाएगा 6 8 20 गुना करना है, 6 8 20 और गुना किस तरह से करना है बताइए दिए थे। 6 8 20 और योगफल कितना था, योगफल था 408 था, योगफल 408 था और अंतर समवर्तक इसका निकलेगा 34 और क्रॉस मल्टीप्लाई बी के मान कितना है 8 है, बी के मान सिर्फ 8 है तो इसका हो जाएगा बनवा का टोटल से देखिए 108, बनवा का टोटल से होगा 12 और बनवा का टोटल से बराबर ठीक है 96, बराबर ठीक है 96, ठीक है। चलते हैं 26 हो गए ना, 27 नंबर क्वेश्चन पे।
देखिए किसी धन को ए तथा बी में, ए बी तथा बी में तथा सी में, सी तथा सी में, ठीक है, 3:5:7 है। 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक हो तो बी का भाग कितना होगा? बी का भाग पूछा है। बी कितना है जी? बी कितना है? बी है। तो बी कितना? 1600 ना। 1600 अधिक भाग पूछा, अधिक पूछा है तो 4 अधिक पूछा 4। अब बी के मान कितना है जी? 5 है। बी के मान कितना है? 5 है। बी के मान तो 4 4 16 4 अच्छा बचा के 20 और 2 0 लगे 2000 प्राप्त होगा। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन के इसी तरह से क्वेश्चन 28 नंबर ए बी और सी, ए बी सी है। मतलब कि इसका अनुपात है 5 7 5 और 8 है। 7 5 और 8 है। और इसमें मतलब कि पूछ रहा है बी 200 दिया है ना, बतवा जो दिया है 200 दिया है। 200 जो दिया है बतवा मतलब 1200 रुपये दिया है। 1200 दिया है तो इसी तरह सी भी बनेगा। 1200 दिया, बी के अनुपात पूछ रहा है तो मतलब कि 1200 बी पूछ रहा है तो 4 होगा। 4 पूछ के किस का बी को पूछ रहा है, बी सी को पूछ रहा है। सी 8 है, सी 8 है। सी जब 8 है तो ई कट जाएगा। चरतिया के 12, चरतिया के 12 कट जाएगा। आई हो जाएगा अड़तिया के 2400। 2400 का आंसर प्राप्त हुआ। 2400 लाइए पानी लाइए तनी। भुगते भुगते दिमाग खराब हो जाता है यार, क्या करें। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन